भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह कहा करते थे कि जी आज़ाद कश्मीर जिसको भारत पीओके कहता है वो इंडिया का हिस्सा है। और ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि कॉन्टिन्यूसली नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज़ कह रहे हैं, और वो ये है कि कश्मीर जो है इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस, इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ही हैज बिकम वॉइस एंड फेस ऑफ इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। और उनको यंग लोग बहुत सुनते हैं, बहुत ज़्यादा उनको यंग लोग सुनते हैं, और यंग लोगों को उनके साथ मज़ा आता है क्योंकि वो एक तो वो इज़ अ प्रोग्रेसिव, दूसरे का वो कल्चर की बात कर रहे हैं, और कल्चर की वो इस सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपना हिंदू धर्म छोड़ दें। सेकुलरिज्म इसको ऐसे ना लिया जाए कि हम अपनी कल्चर वैल्यूज़ को छोड़ दें। पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली बुक लिखी है, ठीक है जी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, और जिस अंदाज से वो सारी कहानी दुनिया को सुना रहे हैं, नए इंडिया की कहानी, वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है, और वो नए इंडिया की कहानी सुना रहे हैं। और नए इंडिया ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जी हाँ, ये थे कश्मीरी लीडर, और उनका कहना ये था कि जी उन लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, यानी कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाई गई या किसी किस्म की बात हुई तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो खैर वो ये बात यहाँ तक तो बात ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि जी उनके पास भी एटम बम है। जब उन्होंने ये कहा कि एटम बम का नाम ले लिया, न्यूक्लियर एसिड्स की बात हो गई, तो ऑब्वियसली 100% लोगों को ये यकीन हो गया कि अब तो बात पाकिस्तान की ही हो रही है। और उनका ये भी कहना था कि अफसोस की बात ये है कि वो एटम बम हम पर ही गिरेगा। बहरहाल जाहिर है कि हम लोग एक दूसरे को ही धमकियां लगाया करते हैं, कभी भारत हमें और कभी हम भारत को, बल्कि एटम बम की धमकी तो अक्सर हम ही लगाया करते हैं। भारत ने तो बहरहाल अभी तक हमें कोई खास ऐसा नहीं कहा है कि वो हमारे ऊपर बम फेंक देंगे, लेकिन हाँ, हमने कई बार कहा है कि हमारे पास पाव पाव के बम है और वो हम कभी भी चला सकते हैं, कभी भी गिरा सकते हैं। मगर ये जरूर है कि इस तरह का जो भी हादसा हो रहा है, जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जो आज हुआ पुंछ में, उसको बहुत सीरियसली दोनों कंट्रीज को लेना चाहिए। पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि अगर भारत इल्जाम लगा रहा है तो अपनी तरफ भी थोड़ा सा चेक कर ले। एकदम से इनकार कर देना और ये कहना कि जी यहाँ से नहीं है, मेरा ख्याल है सही नहीं होगा। और इसी तरह भारत को भी चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस टेररिज्म का मुकाबला करें और इस तरह के लोगों को रोकें और इनका कोई ना कोई हल निकालें। क्योंकि एक तरफ भारत की तरफ से सिर्फ ये कह देना कि पाकिस्तान से कोई आया था और पाकिस्तान का ये कह देना कि जी नॉन। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत को बल प्रयोग करके इस पर कब्जा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर वहां के लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेशनल डिफेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है और उनके पास परमाणु बम भी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास लौटा है, जल्द ही पीओके को भारत में विलय करने की मांग की जाएगी। हमें पीओके को लेने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना होगा। ऐसी मांगे अब आ रही है। पीओके भारत का क्षेत्र था, है और रहेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे। हालांकि उन्होंने इसका कोई समय नहीं बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में पीएफपीए, एएसएफपीए की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उन्होंने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करने को भी कहा। उनकी इस टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की चुनौती दी। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो आगे बढ़े, हम रोकने वाले कौन होते हैं। लेकिन याद रखें, उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, उसके पास परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वह परमाणु बम हम पर गिरेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने भविष्यवाणी की कि अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की घोषणा की जाएगी। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कल हुए वो एक बात कर रहे हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है, और इसमें पाकिस्तानी जवाब नहीं देते, उनको खामोश हैं। वरना पहले पॉलिटिशियंस हुआ करते थे। मैं इस चीज़ को बड़ा कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ का सपोर्टर हूँ, प्रोपोनेंट हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है कि वो बात भी नहीं करती, वो बात तक नहीं करते, वो इंगेज ही नहीं करते किसी के साथ। वो कहते हैं ठीक है, जो करता है उनको करने दो, हमें क्या, ये तो सारी बात है, हमारा इससे इन चीज़ों से क्या लेना देना। सो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंडियन यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली उनके आप इंटरव्यू देखें, डॉक्टर जयशंकर ने बड़े स्मार्टली इन अ कैलकुलेटेड वे, ठीक है जी, उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हिंदू नेशनलिज्म के कवर के अंदर रख के रैप करके दुनिया को दी है, और दुनिया ने वो ले ली है। लोगों को लार्जली ये नहीं पता चला कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये एक इस तरह का, जिसे वो कहते हैं ना, एक स्टाइल रखते हैं कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैंने गोरों से बात करनी है या अपनों से बात करनी है तो मैंने कैसे करनी है। उनको इस चीज़ की समझ बिल्कुल आ चुकी हुई है। और इसे, जिसे वो कहते हैं ना, जो वाई भारत मैटर जो उन्होंने लिखी थी, ठीक है जी, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है। कहते हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कि हमारा लेना देना है। अगर हमारे जमीन से कोई दूसरे कंट्री में जाके नुकसान करेगा तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। तो हमें इस तरफ खास तौर पे काम करना पड़ेगा और बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। अब पहले की तरह जी नॉन स्टेट एक्टर थे, हमें तो कुछ पता नहीं, वो कहने से काम नहीं चलेगा। तो यकीनन दोनों कंट्रीज अगर मिल बैठे और एक दूसरे की मदद करें, और इस तरह से इस तरह के लोग जो बार बार दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात को, टर्म्स को मजीद खराब करते हैं और इस किस्म के अटैक्स करते हैं, उनको रोका जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन्हें सजा दी जाए, तो ये दोनों के ही फायदे में होगी। और पाकिस्तान के लिए तो खास तौर पे इसका फायदा ही होगा, क्योंकि हम लोग जो है वो FATF से भी बच पाएंगे। और एक जो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर नाम लग चुका है, लगाया जाता है और कहा जाता है कि जी हम टेरर फंडिंग कर रहे हैं या हम टेररिस्ट जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो दाग हम अपने ऊपर से हटा पाएंगे। और ऐसा होना भी चाहिए और ये चीजें हमारे ऊपर से हटनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें सीरियसली काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत को दुश्मन समझना, दुश्मन बोलना छोड़ दें, तभी ये चीजें जो हैं आगे बढ़ पाएंगी। फवाद चौधरी साहब के लिए भी साहब अभी तक जो है सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट लगाई थी मोदी जी के लिए, उस पे भी लोग काफी हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बावजूद आतंकवाद जारी है। उन्होंने कहा, मुख्य समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। दोनों देशों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और मुद्दों को सुलझाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।